अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें, जिसमें से एक खबर ये है कि मियां शहबाज शरीफ ने अपना जो है वो मुशीर बना लिया है परवेज खटक को। परवेज खटक अब माजी के अंदर मियां शहबाज शरीफ के हवाले से, मियां नवाज शरीफ के हवाले से क्या कुछ कहा करता था, क्या कुछ कहकर जो है वो तनकीद करता था इन दोनों मियां बरादरान को। ये मैं आज के व्लॉग के अंदर आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जनब ये अनपॉपुलर फैसला जो शहबाज शरीफ ने किया है, इसकी वजह से मुस्लिम नून के जो अपने वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो काफी जो है वो डिसहार्ट किए हुए हैं। वो शहबाज शरीफ के इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं। अब कौन सी वो वजूहात थी कि जिसकी बेस के ऊपर शहबाज शरीफ को अब मजबूरन जो है वो ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा और ऐसे शख्स को मुशीर बनाना पड़ गया जिसका मुस्लिम लीग नून के साथ कोई तल्लक नहीं है। हाँ, अगर तल्लक है तो वो मुस्लिम लीग नून का केपीके के अंदर एक बहुत बड़ा अरीफ के तौर पर जो वो जाना जाता था। तो ये क्या मामला है, ये आज के व्लॉग के अंदर हम तफसील के साथ, पुराने रिकॉर्ड के साथ जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से मुनज़्ज़म शबबंदी कर ली है सर। ऐसी शबबंदी के जिसके अंदर आपको 9 मई दोबारा नजर आएगा, जिसके अंदर आपको 26 नवंबर दोबारा नजर आएगा। क्या तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी है और क्या इदारों को इसके हवाले से उनके इदारों के पास रिपोर्ट मौजूद है, ये भी आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले शहबाज शरीफ के अनपॉपुलर फैसले की जानब से आते हैं कि जिसकी वजह से केपीके के अंदर जो है वो मुस्लिम नून की जो क़यादत है उसके अंदर भी गम गुस्सा है, वो लोग भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। आप अभी देख लेना, वो तर्जुमान मुस्लिम नून खैबर पख्तूनख्वा के वो इख्तियार वली साहब, तो वो भी काफी गुस्से के अंदर हैं, बल्कि वो तो फट पड़े हैं सर। उन्होंने तो ट्विटर आप उठा के देख लें वो क्या कहते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको वो जो नोट करवाना चाह रहा हूं वो ये है कि वर्कर्स जहां भी होते हैं गुथम गुथा किए होते हैं और वो अपने हरीफों को अपना अबदी दुश्मन जो वो समझ लेते हैं। लेकिन जो पार्टियां हैं ना, उनके लिए कोई हतमी चीज नहीं होती है, कोई हर्फ आखिर नहीं है। अब देख लें कि ये माजी का ये जो परवेज खटक है, नून लीग का सबसे बड़ा दुश्मन केपीके के अंदर था सर। इसने तो मटी पलीद करके रखी हुई थी वहां पे मुस्लिम नून की। और अब वही परवेज खटक है कि अपने लोगों को केपीके के अंदर जो मुस्लिम नून की लीडरशिप है उनको इग्नोर करके परवेज खटक को शहबाज शरीफ ने जो है वो गले लगा लिए। अब पहले मैं आपको वो इनका माजी थोड़ा सा याद कराता हूं कि माजी के अंदर यही परवेज खटक था मियां बरादरान के हवाले से क्या कहता था। तो मैंने थोड़ी सी इसके हवाले से रिसर्च की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2014 का जब धरना था, 2013 के इलेक्शन के बाद 2014 का धरना जो वो शुरू हुआ था, तो उसके अंदर परवेज खटक ने यह इल्जाम आयद किया था कि जो वफाकी हुकूमत है ना, जो नवाज शरीफ है, वो जमहूरियत को कमजोर करने के ऊपर तोले हुए हैं, जमहूरियत को कमजोर करें। और इलेक्शन में धांधली के इल्जाम जो वो लगाए थे कि ये धांधली ज्यादा गवर्नमेंट है, इसने धांधली करके जो है वो हुकूमत बनाई है। फिर 2016-2017 के अंदर पानामा का मामला आ गया, तो इसके ऊपर जो परवेज खटक है, जिसको अभी शहबाज शरीफ ने अपने सीने के साथ लगा लिया, तो उस वक्त ये कहते थे कि परवेज खटक ने यह कहा था कि इस्तीफा देने में नवाज शरीफ ने ताखीर जो की है, इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की थी और यह कहा था कि नवाज शरीफ को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो मुल्क को सियासी बुरहान में धकेल रहे हैं। फिर इन्होंने ये कहा था जब 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को नायल किया था, तो उस वक्त इस फैसले के ऊपर परवेज खटक ने यह कमेंट किया था कि यह फैसला पाकिस्तान की जमहूरियत की फतह है। सुनते जाइए सर, इन्होंने ये कहा था कि यह फैसला पाकिस्तान की जमहूरियत की जो है वो फतह है। और साथ में इन्होंने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ का खानदान कौम से लौटी हुई दौलत भी वापस लेकर आए। ये जिसके भाई ने आप बगलगीर किया है ना, बगलगीर किए हुए हैं, ये परवेज खटक, मियां शहबाज शरीफ। यही परवेज खटक कहता था कि मियां नवाज शरीफ की जो नैली का फैसला बिल्कुल जबरदस्त है, इससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी। और ये है कि आप मियां बरादरान ने जो लूटी हुई दौलत है ना, इनकी जो चोरी किया हुआ है पाकिस्तान के खजाने से पैसा, वो अब वापस करें। फिर 2018 के जो आम इंतखाबात हैं उसके अंदर जो है वो परवेज खटक ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये कहा था कि पीएमएलएन जो है वो मैशत को तबाह कर रही है। पीएमएलएन ने मैशत को तबाह किया है और यह कहा था कि कर्जों के जरिए से मुल्क को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया नवाज शरीफ ने। और फिर यह कहा था कि नवाज शरीफ माजी के एक नाकाम लीडर नहीं। ये 2018 की बात है जब नवाज शरीफ को नायल कर चुके थे और फिर उसके बाद जो वो इलेक्शन आ गए थे। फिर उन्होंने कहा था जी तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान को जब वो अंधेरों से निकाल सकती है। खैर आगे चलें। फिर जब परवेज खटक ने वजीर आला बने केपीके के, तो उसके बाद उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि सूबों के जो हकूक हैं वो जो मुस्लिम नून जब वो दे नहीं रही है,
और उन्होंने ये कहा था कि इम्तियाजी सलूक जो है वो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। जो खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड वगैरह हैं वो जारी नहीं किए जा रहे, रोके जा रहे हैं। और फिर जब मियां नवाज शरीफ को जेल हुई, उनकी सेहत खराब हुई, तो उसके ऊपर 2019 में नवाज शरीफ की सेहत के मसाइल के ऊपर परवेज खटक ने ये कमेंट किया था। ये कहा था कि नवाज शरीफ को रिहा करना अदालत का फैसला है, लेकिन इन्हें कौम से चोरी की हुई दौलत वापस करनी चाहिए। सर ये कुछ कहा गया, इतना कुछ कह दिया गया है। और वर्कर्स आप देखें जो दस्तों करीब आंख हुए नून लीग के वर्कर्स को देखें, वो आज रो रहे हैं, पिट सियापा उन्होंने डाला हुआ है। किस लिए डाला हुआ है? कि जिस शख्स को हम चोर कहते थे, जिसने हमारे कायद को चोर कहा, हमारे कायद के ऊपर इल्जामात लगाए, जो हमारे कायद के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करना, इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल करता रहा, आप शहबाज शरीफ उसी के साथ बगलगीर हो गए। और ये पूछने वाले सवालात पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के वर्कर से, कारकुनान से, ओहदेदारान से, कि आप जरा बताएं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई और लीडर बाकी नहीं बचा था? इतना अहल सुबह है कि पीके का नून लीग के हवाले से कि नून लीग वहां पे मौजूद ही क्या नहीं है सरे से, कि शहबाज शरीफ को परवेज खटक जैसा शख्स जिसकी अपनी जो पार्टी उसने बनाई, उस पार्टी से उसको निकाल दिया गया। इलेक्शन के अंदर वो सीट अपनी भी हार गया, और जिस इख्तियार वली से वो सीट आ रहा, जिस इख्तियार वली ने मुस्लिम नून के लिए 35 साल जो वो कोशिशें की, मारे खाई, उस इख्तियार वली को इग्नोर करके आप परवेज खटक को लेके आ गए। तो ये क्या कुछ हो रहा है केपीके के अंदर? और वो परवेज खटक जो ये कहता था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कौम का पैसा लूटा है, कौम का पैसा लूटा है, ये पैसा इनसे हम निकलवाएंगे, तो अब आप कैसे जो वो बगलगीर हो सकते हैं? तो ये चीजें, एक ऐसा फैसला है, मैं इसके बारे से कहूंगा कि बड़ा ही अनपॉपुलर फैसला है। और इस फैसले की वजह से जो वर्कर्स हैं नजरियाती, उनको दुख पहुंचा है सर, कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और इसके वजह से इख्तियार वली साहब फट पड़े, उन्होंने जो वो पैगाम दिया है एक्स के ऊपर, उन्होंने जो वो मीडिया टॉक भी की है, तो एक्स के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने कहा है कि परवेज खटक के कौमी मुजरिम परवेज खटक को मैं समझता था। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने यह भी कहा है कि वफाकी काबीना में तोसी पर एक्स पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है मालम जवाब बिलियन ट्री मनसूबा जो था, और इसके अलावा परवेज खटक ने बड़े जो मनसूबे किए उसके अंदर जो है वो रुलाया है कौम को, और आज ये तमाम दाग जो है वो उसके धुल गए। हमें जो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि ये इन्होंने कौम के साथ किया है, अब तमाम के तमाम जो वो इल्जाम धुल गए। इख्तियार वली ने यह भी कहा कि अपनी पार्टी के फैसलों पर अब शदीद तफजात हैं, पार्टी की क़यादत से भी शिकायत करूंगा, जिसको इलेक्शन में शिकस्त थी उसी को मेरे ऊपर जो है वो तरजीह आप लोगों ने दे दी। तो ज़ाहिर डेफिनेटली एक चीज़ ही ऐसी है कि इसके ऊपर आपका एतराज़ बनता है कि आपने जिस शख्स को हराया उसी को आपके ऊपर अगर फोकियत दी जाए पूरे सूबे के अंदर, तो फिर ऐसे इल्ज़ामात जो वो फिर जो थे उनका फिर वैल्यू नहीं रहती। कि क्या कुछ तरीके इंसाफ की दौरे हुकूमत के अंदर, केपीके के अंदर वज़ीर आला जब थे परवेज खटक, तो उन्होंने जो कुछ भी किया आपने उनको गले लगा लिया, तो कल आप बोलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और दूसरी जनों आप अपनी पार्टी के ऊपर क्या कर रहे हैं जी, जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी वो मुफाहमत थी, ऐसी मुफाहमत की मिसाल शायद नहीं मिलती कि जिस शख्स ने पार्टी अपनी बनाई पार्टी से निकाल दिया गया, जिस शख्स के पास अपनी सीट नहीं है आपको उसे गले लगाना पड़ रहा है। तो फिर जाहिर आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन सी कुव्वत हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई कुव्वत होती तो सवाल ये भी बनता है, तो परवेज खटक कम से कम उसकी पार्टी एक सीट जीत पाती, इस शख्स के पास तो कोई सीट भी नहीं थी। तो इसलिए लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये शहबाज शरीफ ने कैसा फैसला कर दिया। अब अच्छा आते हैं दूसरे मामले के ऊपर, वो भी बड़ा अहम है कि तरीके इंसाफ आप जो है वो अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन को लेकर साथ चलने की कोशिश करिए। अभी रिसेंटली 2 रोज उनका प्रोग्राम भी जारी था, जिसके अंदर पुलिस ने रंग के अंदर भंग डाल दिया, वो होटल को बंद कर दिया, जो कुछ भी था व्हाटएवर। लेकिन ये है कि ये ग्रैंड अलायंस बन नहीं पा रहा। अब देखें मौलाना फजल रहमान के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानब से इल्जाम लगा दिए गए कि हम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हमारी कोई इनपुट नहीं थी, जीरो इनपुट थी। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी, तहरीक इंसाफ की जितनी भी चीजें थी वो डिमांड्स हमने गवर्नमेंट के सामने रखी और उनके ऊपर हमने इंप्लीमेंट भी करवाया। खैर इनका इत्तेहाद तो होना मुश्किल है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पिछले दिनों जब जो मुज़ाकरात चल रहे थे, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से निकल गई और फिर इन्होंने कुछ बड़ी तब्दीलियां की। अली मीर कांडापुर को सदारत से हटाया, तो हटा के नई जो वो जुनेद अकबर साहब आके उनके पास क़यादत आ गई है। तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि अब हमने पीछे नहीं हटना है, हम एक बार फिर से दोबारा जो है वो कदम जमाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए एक धरना होगा या लॉन्ग मार्च होगा, व्हाटएवर कुछ भी होगा। लेकिन उसकी तैयारियों के हवाले से इमरान साहब ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था, तहरीक इंसाफ की जो टीमें उनको बदल दिया गया था, नई जो वो तंजीम साजियां हो रही हैं। और अब ये है कि तहरीक इंसाफ को टारगेट इमरान साहब रमजान के फौरी बाद दे सकते हैं कि आपने एक बार फिर से सड़कों के ऊपर निकलना है। और निकलना किस तरह है
कि इस बार आपने निकलना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कहां तक आपने जाना है, इसके अंदर कोई रुकावट जो बर्दाश्त नहीं होगी। और अब यह है कि आपने कामयाबी का झंडा गाड़ के आना है, मुझे रिहा करवा के आपने आना है, या फिर डायलॉग जो वो आपने कामयाब करवाने, यानी कि हमारे लिए जो पार्टी के लिए रिलीफ हम डिमांड करें वो रिलीफ मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो चीजें जो है वो एजेंसियों के पास भी ज़ाहिर है मौजूद हैं, इदारों के पास भी मौजूद हैं कि तरीके इंसाफ अब 9 मई ट्राइब का या फिर 9 मई से 2 कदम आगे भी जा सकती है, जो कुछ 26 नवंबर को किया गया। तो तरीके इंसाफ एक ऐसा प्लान रखती है कि अब हमने वापस नहीं पलटना, अब हमने कामयाबी के झंडे गाड़ने और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने उन तमाम चीजों को चुकाना है। अब इसके वजह से राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली एक प्रोग्राम के अंदर वो बता दिया कि तरीके इंसाफ की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन इनको जवाब उनकी जुबान के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने मुज़ाकरात जो है वो खुद डिरेल किए थे, खत्म किए थे। मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे तो ठीक है, वगरना हम जो है वो इनको उसी तरीके से मिलेंगे। अब तरीके इंसाफ के साथ सवाल यह है कि होगा क्या। आप देख लें, पहले 26 नवंबर को जो कुछ तरीके इंसाफ के पास हुआ है, के साथ हुआ है, तरीके इंसाफ जिस तरीके से पसपा हुई है, जिस तरीके से डंडा चला है, बत्तियां बुझा के कूटो कूट लगाई गई है जो वो इस्लामाबाद के अंदर, तो जिसके ऊपर तरीके इंसाफ अभी तक वो दुआएं दे रही है कि देखें बारिश नहीं हो रही थी। तरीके इंसाफ की जानब से यह भी कहा गया कि देखें जब ये वाकया हुआ है 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान के अंदर बारिशें बंद हो गई, यानी कि अल्लाह की नाराजगी हो गई इस गवर्नमेंट के ऊपर। अब तो खैर बारिशें भी खूब जाम के बरस रही हैं, तो तरीके इंसाफ कोई नई चीज ढूंढेगी। लेकिन अब यह है कि तरीके इंसाफ अगर कोई एहतजाज करती है तो रियासत उसको किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि रियासती जो इदारे हैं, जो हुकूमत है, वो सेम पेज के ऊपर है, और ऐसे पेज के ऊपर है कि वहां से बार बार ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर कोई सेम पेज के अंदर दखलंदाजी करेगा, कोई मौजूदा गवर्नमेंट को डीरेल करेगा, जो सब कोशिशें की जा रही है मैशत को बेहतर करने की, उनको सबोताश करने की कोशिश करेगा, तो सर डंडा बिल्कुल तैयार है, किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। और अब तो गवर्नमेंट का हाथ भी बैठ गया, अब तो इदारों का गवर्नमेंट का हाथ भी बैठ गया है। 26 नवंबर के बाद आप मत सोचें कि तरीके इंसाफ को कहीं पर भी स्पेयर किया जाएगा, यानी कि एक बार फिर से रमजान के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा 9 मई ट्राइब के एक बार फिर से वो चीजें होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल करने के जो वो अहकाम वो जारी किए हुए हैं।